हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे पावर। वर्क के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पावर। तो पावर क्या होता है? जैसे कि हम डेली यूज़ करते हैं कि उसकी पावर इतनी है, मतलब जीत रहे ऐसा काम किया तो इसकी पावर दूसरे से ज़्यादा है, कोई कमज़ोर है तो उसकी पावर कम है, कोई ताकतवर है तो उसकी पावर ज़्यादा है। फिज़िक्स में ऐसा नहीं होता। फिज़िक्स के अनुसार पावर क्या है? फिज़िक्स के हिसाब से जो पावर होता है, जो पावर अगर आप कर लेंगे कभी, तो पावर जो होता है W/T है, यानी वर्क और कितने टाइम में कोई कार्य हो रहा है और उसके साथ टाइम वो कितना ले रहा है। तो अगर आप इसे सही से ध्यान से देखें तो वर्क अपॉन टाइम है, तो वर्क यूनिट टाइम जो है आपका कितना कार्य हो रहा है, कोई चीज़ एक यूनिट टाइम में कितना कार्य कर रही है, वो उसका पावर कहलाता है। तो पावर को अगर हम देखें तो पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/T के, और यही पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के। अगर वर्क बढ़ जाए, कार्य ज़्यादा हो जाए, ये अगर ज़्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है पावर ज़्यादा, और अगर टाइम कम लगे तब पावर ज़्यादा होगी, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पावर जाहिर सी बात है कम होगी। जैसे कि दो कुली ले लेते हैं। एक कुली किसी कार्य को करने में, यानी कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो वो 1 मिनट लेता है। 1 मिनट में वो m ग्राम के मास को लोड कर रहा है किसी जहाँ छत पे। मान लीजिए ये छत है, यहाँ लोड कर रहा है, ये कुली है, ये एक कुली है, ये इस पे सामान रख रहा है, लोड कर रहा है। एक दूसरा कुली है, वो ये 1 मिनट ले रहा है इस पे सामान रखने में, दूसरा कुली 2 मिनट ले रहा है। अब देखें दोनों के द्वारा किया गया पावर कितनी है, तो पावर इज इक्वल टू W/T, यानी सेम कार्य है, वर्क जो है वो सेम है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन टाइम देखो, पहले वाले को वर्क ये है और टाइम क्या पहले वाले को लग रहा है 1 मिनट, और दूसरा वाला जो है यहाँ अगर कंपेयर करवाएं तो वर्क तो वही है लेकिन टाइम उसे लग रहा है 2 मिनट। अब अगर दोनों को कंपेयर करवाएं या P1 और P1/P2 करवाएं तो W/1 इज इक्वल टू W/2, और ये अगर रेसिप्रोकल हो जाता है जाहिर सी बात है 2/W के W कैंसिल, तो P1 और P2 का जो कंपेरिजन रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा, यानी P1 की पावर दुगनी है P2 की पावर से। P1 की पावर 2 गुनी है। कितनी पावर है? 2 गुनी। किसकी? P2 से, क्योंकि वो कम समय ले रहा है। P1 कम टाइम ले रहा है, और क्योंकि टाइम पर डिपेंड करता है इसलिए उसकी पावर उससे दुगनी है। तो पावर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हो सकता है पावर में आपके और भी फार्मूले पूछ लिए जाएँ। कैसे? देखिए पावर को और कैसे, पावर में मान लिया पूछ लिया जाए पावर, तो W/T तो सिंपल फार्मूला होता है। अब W/T जब हमारे पास फार्मूला इसका मिल गया है कि W/T फार्मूला है, तो इसके अलावा क्या है, W को आपने पीछे से पढ़ा है कि F/T कहते हैं या F/S कहते हैं, और अपॉन T है, और S/T को आपने पढ़ा है कि भाई वेलोसिटी जो होती है वो S/T यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो आप इसकी जगह V भी पुट कर सकते हैं। तो P का एक और फार्मूला बनता है F/V, और इसी पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो P इज इक्वल टू F/V पर। ये कैसे बना? तो W को F/S कहते हैं, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो है ही। तो S/T को क्या कहते हैं? इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, और ये है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फार्मूला होता था? वेलोसिटी का। तो F/V किसका फार्मूला हो गया? पावर का। और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और ये पूरी की पूरी यूनिट किस में आ गई भाई? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो पावर की यूनिट क्या होती है भाई? पावर को कहते हैं वॉट में नाम, वॉट। और इसी को एक और यूनिट होती है और पावर, तो वो कितना होता है? 746 वॉट के बराबर। तो पावर को हमेशा वॉट में नापते हैं। वॉट क्या होता है? न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड। और ये किसकी यूनिट होती है? W/T वॉट की। तो इस तरीके से हम पावर को समझते हैं। पावर बड़ा आसान है, पावर को कोई मुश्किल नहीं है पावर समझने में। अगर आपने फोर्स पढ़ा है तो पावर बड़ी आसानी से आपको